Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. चुनाव पे असर जरूर पड़ेगा क्योंकि ये बहुत बड़ा नाम है और उनका आना, इसने कीमती वक्त में छोड़ना, तो ये बहुत बड़ा नाम चलेगा। और बहुत अच्छे हैं। उन्होंने 2 बंदे मेरे लिए भेजे थे, मेरी भी वो बढ़ाई जाके पेंशन। हाँ, घर बैठे मेरे को कहीं गई नहीं मैं। दिल्ली की अगर बात की जाए तो महरौली में तो बहुत काम किया आपने, और सेंट्रल दिल्ली में भी अगर बात की जाए तो काम किया है, ऐसा नहीं है, पर स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट अभी भी है। लड़ाई केजरीवाल बढ़िया आदमी है जी, और ये बहुत बढ़िया आदमी है जी, बहुत बढ़िया काम करे हैं। आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से कल निकले तो आज उन्होंने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जबरदस्त हमला बोला। और इस वक्त साउथ दिल्ली में उनका रोड शो चल रहा है, जिसके बाद वो ईस्ट दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में भी आपको, यानी कि पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में रोड शो करते हुए दिखाई देंगे। अहम बात यह है कि अरविंद केजरीवाल के साथ भगवंत मान भी इस रोड शो में दिख रहे हैं, यानी कि ज्वाइंट रैली है। कोशिश यह है कि 21 दिनों में जितनी ताकत आम आदमी पार्टी के पास है उसका इस्तेमाल आम आदमी पार्टी के लिए किया जाए और इंडिया अलायंस के लिए किया जाए। लेकिन इसका प्रभाव लोगों पे क्या पड़ रहा है ये भी हम लोग समझते हैं। सर, आप लोग यहीं रहते हैं? हाँ जी, यहीं रहते हैं। क्या नाम है आपका? नवीन छाबड़ा। नवीन जी, ये बताइए कि अभी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जा रहे हैं यहाँ से, आप लोगों ने चुनाव आज की रोड शो के पहले क्या सोचा था दिल्ली के चुनावों के बारे में? हमारा डाउट तो क्लियर है कि हम नहीं हैं, हम इस सरकार के साथ नहीं है, आम आदमी पार्टी के साथ नहीं। लेकिन जिस तरह से गिरफ्तारी के बाद उनकी रिहाई हुई है उस पे आप लोग क्या कहेंगे? सर, अब ये तो गवर्नमेंट डिसीजन है, कोर्ट, इसमें हम तो कुछ भी नहीं कह सकते कि हमारी राय चलेगी, इसमें कुछ चलेगा। तो आपका नाम क्या है? असद। आप रिहाई हुई है, रोड शो कर रहे हैं, पहला रोड शो आपके इलाके में हो रहा है, तो चुनावों पे क्या असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, चुनाव पे असर जरूर पड़ेगा क्योंकि ये बहुत बड़ा नाम है और उनका आना, इसने कीमती वक्त में छोड़ना, तो ये बहुत बड़ा नाम चलेगा। और उसके बाद पंजाब के सीएम का आना, इसमें ये जरूर दिखलाता है कि एक दिन का भी आराम नहीं लिया और ऊपर से आके सब जगह रैली करना, इससे ये तो फर्क है। बड़े नेता की यही पहचान होती है कि आप अपने जनता से जुड़े और आखिरी वक्त तक उनको न छोड़े। रिजल्ट जो भी हो, पर एटलीस्ट आप अपना एफर्ट तो दिखाएं। रिजल्ट जो भी हो, लड़ाई दिख रही है आपको? लड़ाई जरूर दिख रही है। अगर लड़ाई नहीं दिख रही होती तो सुप्रीम कोर्ट के भी प्रेशर नहीं बनता, वो छोड़ते नहीं। छोड़ने का मतलब यही होता है कि आपकी लड़ाई है और हर इंसान को अपनी बात कहने का हक होना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मदन मोहन राजौर है, मैं राजस्थान से आया हूँ। आप आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं? मैं आम आदमी पार्टी का पदाधिकारी हूँ और हमने पहले दूसरे चरण में राजस्थान में प्रचार किया था, उसके बाद गुजरात में किया। ये बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए। आज अरविंद जी पहली बार जेल से छूटने के बाद दिल्ली के लोकप्रिय विधायक, महरौली विधायक के यहाँ अपने दक्षिणी दिल्ली से सांसद प्रत्याशी सहीराम जी के रजिस्टर करने के लिए आए थे। आपके विधायक भी हैं संजीव झा। संजीव जी, चुनाव अब तक ये दावा किया जा रहा था दिल्ली में 7-0 का है, यानी कि बीजेपी 7 सीटों पे अपना फिर से वर्चस्व बनाए रखेगी। रिहाई हुई, रोड शो कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल कोई समय वेस्ट करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। आप लोगों की रणनीति क्या है? इस 7-0 के कॉम्बिनेशन को कैसे बदलेंगे? देखिए, 7-0 ही रहेगा, बस आंकड़े पलट रहे हैं। अब इंडिया अलायंस का ये 7-0 होगा। देखिए, अरविंद जी के आने के बाद लोगों में ऊर्जा है, कार्यकर्ताओं में भी, समर्थकों में भी। तो मुझे ये लगता है कि कई बार ईश्वर माध्यम बनाते हैं, तो अरविंद जी को नरेंद्र मोदी जी के तानाशाही को अंत करने का माध्यम बना रहे हैं। जिस तरह से अरविंद जी को जेल भेजा था, डर के ही तो भेजा था कि अरविंद जी की आवाज घर तक पहुंच रही है। ऊपर वाले ने कहा, ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं है, वो बाहर आए हैं। अब अरविंद केजरीवाल ने जो कुछ भी आज कहा है, देश की एक एक जनता, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक ही क्यों ना हो, वो कह रहा है बोल तो ठीक रहा है। भले ही हम इसकी आइडियोलॉजी को नहीं मानते हैं, लेकिन बात तो ठीक है कि नरेंद्र मोदी जी इस देश को। लोग मिले हैं जो कह रहे हैं कि हम तो बीजेपी के वोटर हैं, हम आम आदमी पार्टी से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। हाँ, नहीं हो सकता है। देखिए, अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट, मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन जो आज अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ताओं, कई नेताओं से मेरी बात हुई, बोला भाई साहब हम नहीं बोल सकते क्योंकि हम पार्टी से बंधे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने हमारी बात बोली है, नरेंद्र मोदी जी हमारी भी नहीं सुन रहे। तो मुझे लगता है कि अब देश को, देखिए, ये हिटलर कहा करता था कि एक साम्राज्य, एक राज्य, एक नेता।
नरेंद्र मोदी जी उसी तरफ देश को ले जाने वाले हैं। तो अगर इस देश की तानाशाही को बचाना, जो अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि 140 करोड़ लोगों से हम भीख मांगने आए हैं, कि 140 करोड़ लोग इस देश की तानाशाही से मुक्ति के लिए हमारे साथ आए, मुझे पूरा विश्वास है ना केवल दिल्ली, देश की जनता खड़ी होगी। देखता हूँ जनता मानती है कि नहीं आपकी बात। तो संजीव झा थे, कह रहे थे कि देश में तानाशाही की प्रथा को रोकने के लिए अरविंद केजरीवाल आए हैं। यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं उनसे भी समझते हैं। क्या नाम है अम्मा आपका? इंदिरा जी, आप ये बताइए, अभी मुख्यमंत्री गए हैं आपके इलाके से, चुनाव पे क्या असर पड़ता है? बहुत अच्छे हैं। उन्होंने 2 बंदे मेरे लिए भेजे थे, मेरी भी वो बढ़ाई जाके पेंशन घर बैठे मेरे को कहीं गई नहीं मैं, तो उन्होंने 2 बंदे भेजे तो मेरी तरफ बढ़ा दी पेंशन। आप संतुष्ट हैं आम आदमी पार्टी? बहुत अच्छे है। आपका वोट है? जी नहीं, मैं 17 की हूँ। तो यहाँ पे कुछ लोग आपको दिखाई देंगे। ये जो है, आप भी पार्टी की समर्थक हैं? नेता नहीं हूँ, ऑब्वियसली आम आदमी है हम भी। सो आई वुड से कि महरौली की अगर बात की जाए तो महरौली में तो बहुत काम किया आपने, और सेंट्रल दिल्ली में भी अगर बात की जाए तो काम किया है, ऐसा नहीं है, पर स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट अभी भी है। क्या नाम है आपका? वर्षा। वर्षा जी, ये बताइए कि बीजेपी के खिलाफ आज आपके नेता ने एक नया नारा दे दिया है कि बीजेपी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को 1 नेशन 1 लीडर जैसी व्यवस्था में कन्वर्ट करना चाहते हैं, लेकिन ये आम लोगों के बीच ये मुद्दे कैसे चर्चा बनेंगे? मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि मतलब ये कोई एंटी है, एंटी मोदी नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि क्योंकि जो हम आज लहर देख रहे हैं कहीं ना कहीं इंडिया के लिए, वो मोदी जी उसके पीछे काफी हद तक हैं। और मोदी जी ने जो आज पूरी देश की जनता देख पा रही है, जो हम लोग जिस चीज में जी रहे हैं, जैसे राम मंदिर है और भी बहुत सारी चीजें हैं, उस सब चीजों के पीछे मोदी जी डेफिनेटली है। कंफ्यूजन दिख रहा है, आप एक तरफ आम आदमी पार्टी के काम से भी संतुष्ट हैं और आप बीजेपी। आम आदमी खाली दिल्ली में अगर मैं बोलूँ तो काम किया है, बट अगर सभा में कौन चॉइस होगा फिर? ऑब्वियसली मोदी। ये एक दिल्ली के वोटर का एक नेचुरल स्ट्रक्चर भी है ना, कि वो दिल्ली के विधानसभा चुनाव में तो आम आदमी पार्टी को वोट करता है और लोकसभा चुनावों में बीजेपी को वोट करता है। अब यही वो फर्क है, फ्लोटिंग वोट्स का फर्क है, जो आम आदमी पार्टी पाटने की कोशिश इस बार लोकसभा चुनाव में कर रही है। क्या नाम है आपका भाई? सर, मेरा नाम धनंजय शर्मा है और मैं इधर से ही देवली से आया हूँ यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जी को सपोर्ट करने के लिए। एज पार्टी के कार्यकर्ता? नहीं, कार्यकर्ता हैं, लेकिन हम उनके समर्थक हैं, उनके चाहने वाले हैं। इसलिए क्योंकि देखिए, जिस तरह से देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी तानाशाही के पूरक बन चुके हैं, और उसको मैं सबसे पहले उच्च न्यायालय को धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने। कैसे निपटेंगे? जैसे मैम आई थी, वो आपकी पार्टी से इत्तेफाक रखती हैं, आपकी समर्थक हैं, लेकिन लोकसभा में वो बीजेपी की वोटर है, वो साफ तौर पे। मैं आपको एक चीज कह दूं, इट इज द ब्यूटी ऑफ आवर डेमोक्रेसी। हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है, अलग अलग विचार के लोग हमारे बीच में हैं, लेकिन ये लोग जो स्विंग वोटर्स जिन्हें हम कहते हैं, ये पक्के भाजपा के वोटर नहीं है। जिस तरह से तानाशाही कर लेंगे चुनाव तक। क्या नाम है सर आपका? नहीं जी, मैं सुन रहा था। आपका बताइए। मामचंद। आप किस पार्टी को देख रहे हैं चुनाव में मुख्य तौर पे यहाँ लड़ाई के? केजरीवाल बढ़िया आदमी है जी, और ये बहुत बढ़िया आदमी है जी, बहुत बढ़िया काम करे हैं। अरे भाई, ये बताइए जी। अच्छा, सुन लेते हैं इनकी बात। ये बताइए, कई सारे जैसे लोग मिल रहे हैं जो विधानसभा में तो आम आदमी पार्टी को वोट करते हैं, लोकसभा में बीजेपी को वोट करते हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि आपके पार्टी के नेता उस चीज को कैसे कन्विंस करेंगे जो वोटर है कि इस बार वो अरविंद केजरीवाल को वोट दे, उनकी पार्टी को वोट? देखो जी, केजरीवाल जो पहले वो था लोकसभा का मेंबर, उसने कोई काम नहीं करा। 10 सालों से बैठा था यहाँ, कोई काम के लिए जाता था, किसी के काम नहीं करे उसने आज तक। हाँ जी, वो विदोड़ी, रामवीर विदोड़ी, क्या नाम था उसका? रमेश विदोड़ी। हाँ, रमेश विदोड़ी जी। हाँ जी, वो उसने नहीं करा जी कुछ भी। हम भी गए कहीं दफा काम। कहाँ रहते हैं? मैं महरौली रहता हूँ और मैं पैदा यहाँ हुआ महरौली में। हाँ जी। ये सवाल इसलिए भी मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि आमतौर पे इस तरह के राजनीतिक जब रोड शोज होते हैं तो लोगों को अलग अलग जगहों से भी लाया जाता है। कुछ